हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के Q1 FY21 के रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारा डिस्क्लेमर है और ये हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी अवेलेबल है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। फ्रेंड्स, जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रेट हैं आज के यानी कि फ्राइडे के 8 रुपीज 85 पर ये बंद हुआ है और ये लगभग 7% के करीब ऊपर बंद हुआ है। कल शाम को इसका रिजल्ट आया था मार्केट आवर्स के बाद में और ये रिजल्ट के बाद में इसका पहला ट्रेडिंग डे था। इसके क्या रिजल्ट रहे हैं इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एक नज़र डालते हैं इसके एक साल के प्राइस मूवमेंट पर। हम ये देखना चाहते हैं कि जिन लोगों ने एक साल पहले से इन्वेस्ट किया था उनको आज की डेट में कितना फायदा हुआ है और कितना नुकसान हुआ है उनके पोर्टफोलियो में। तो देखते हैं एक नज़र हम इनके एक साल के प्राइस मूवमेंट पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक साल पहले इसने जो हाई बनाया था वो था 6.05 और आज इसने जो हाई बनाया है वो है 8.95। तो यहाँ पर लगभग 47-48% का इंक्रीज हुआ है लोगों के पोर्टफोलियो में। हालांकि ये केवल उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने एक साल पहले ही इसमें इन्वेस्ट किया था। अदरवाइज जो लोग इसमें पहले से इन्वेस्टेड हैं उनको मालूम है कि इसमें कितना ज़्यादा लॉस वो खा चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन जो भी हो, अभी हम डिस्कस करते हैं उन लोगों के बारे में जो इसमें फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं। सबसे पहली सलाह तो मेरी ऐसी शेयर्स में ये रहती है कि इस तरह के शेयर्स में यदि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ही आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करें। अदरवाइज इसमें इन्वेस्टमेंट का कोई रोल समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये किसी भी तरह से वाइबल नहीं लगते हैं। क्योंकि इनकी जो बुक वैल्यू है, वो जो प्राइस आपको लग रहा है कि ये सस्ता है 8 रुपए का, लेकिन इनकी बुक वैल्यू है वो लगभग 3 रुपए है। वो हम बाद में देखेंगे इसी वीडियो में कि इनकी बुक वैल्यू क्या है। तो ये काफी ज्यादा अभी भी ओवर प्राइस शेयर है। तो हालांकि हम एक नजर डालते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस पर, और जैसा कि आप टेक्निकल एनालिसिस में देख रहे हैं, हम पहला जो चार्ट हम आपको दिखा रहे हैं ये है डेली चार्ट, और इसमें हम RSI के थ्रू आपको समझाएंगे कि क्या स्थिति है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने जून के लगभग फर्स्ट वीक में एक हाई बनाया था लगभग 12.5 रुपए का, और उसके बाद में इसमें डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया। और जब ये डिस्ट्रीब्यूशन अब कंप्लीट हुआ और इसका जो रिजल्ट में बेसिकली हुआ क्या है कि इनका जो एबिटा है उसमें सुधार आया, क्योंकि जो AGR की जो इनका जो प्रोविजन था उन्होंने इसको रिवर्स किया है, तो उसकी वजह से इनका एबिटा प्रॉफिट में आया। इसकी वजह से ये शेयर यहाँ पर अभी आज इसमें तेजी इसने दिखाई है। लेकिन फिर भी यदि हम इसको एक जूम करके देखें तो आप देख सकते हैं कि इसका जो 200 डेज मूविंग एवरेज है वो है 6 रुपीज पर, और 50 डेज मूविंग एवरेज है ये 9.27 पर है। तो फिलहाल ऐसा लगता है कि ये 50 डेज मूविंग एवरेज को तो क्रॉस नहीं कर पाएगा और 50 डेज मूविंग एवरेज इसका नीचे ही आएगा, और उसके बाद में फिर ये जब दोनों कोइंसाइड होंगे उसके बाद ही ये शेयर आगे जाकर के चल सकता है, यदि AGR का फाइनली डिसीजन कुछ आ जाता है तो। और यदि हम डालते हैं एक नज़र इसके RSI पर, तो RSI स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और ये ऊपर की तरफ पॉइंटेड है, 51.49 पर है। तो यहाँ पर एक तेजी की उम्मीद बनती है, प्रोवाइडेड कि किस तरह की न्यूज़ अभी इस शेयर में और आती हैं। और एक नज़र डालते हैं हम इसके स्टॉकिस्टिक मोमेंटम पर, तो स्टॉकिस्टिक मोमेंटम भी यही सजेस्ट कर रहा है आज की इसकी ट्रेडिंग के बाद में, जो एक अच्छे थोड़े से कंपेरेटिवली ठीक ठाक रिजल्ट रहे हैं। 7% की आज इंक्रीज हुआ है, और उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जो इसका ट्रेंड लाइन है वो थोड़ा सा ऊपर की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। अब आने वाले समय में देखना है कि इसका जो मोमेंटम है वो ये मेंटेन कर पाता है या नहीं। और जहाँ तक MACD की बात है, MACD क्लियर कट ये साइन दिखा रहा है कि ये शेयर ऊपर की ओर जा सकता है। तो MACD ही इन तीनों जो इंडिकेटर्स हैं उनमें ये इंडिकेट कर रहा है कि ये शेयर अभी ऊपर की ओर जाएगा। बाकी के जो 2 इंडिकेटर्स हैं वो ये ऐसा फिलहाल सजेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये था एक छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस फ्रेंड्स। और अब हम बात करेंगे इसके क्वार्टरली रिजल्ट की Q1 FY21 की। इसके लिए हम 3 पैरामीटर्स में इसको डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे रेवेन्यू, एबिटा और प्रॉफिट। हम बारी बारी से इनको लेंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले लेते हैं रेवेन्यू को। यहाँ पर हम आपको बताएं कि लास्ट ईयर Q1 FY20 में इनका रेवेन्यू था 11,550 करोड़, जो कि
इस बार इस क्वार्टर में 10,715 करोड़ रह गया है और इसमें लगभग 7.23% की कमी आई है। और ये जो कमी आई है उसका वजह ये है कि इनका जो सर्विस रेवेन्यू है वो 5.41% कम हुआ है। इनका जो सेल ऑफ ट्रेडिंग गुड्स है वो 33.33% बढ़ा है और जो इनकी ऑपरेटिंग इनकम है वो 30.77% से कम हुई है और जो इनकी अदर इनकम है वो लगभग 80% से कम हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इनका जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है जिसे ARPU कहते हैं, ये इस क्वार्टर में 114 रहा है, जबकि लास्ट क्वार्टर में ये 121 रुपीज था। तो इसमें भी एक कमी आई है। लास्ट क्वार्टर में इसलिए ज्यादा था क्योंकि उन्होंने अपने जो सब्सक्रिप्शन प्राइसेस इंक्रीज किए थे, लेकिन यहाँ पर इनके लगता है एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं और उसकी वजह से इनका जो ARPU है ये कम आ रहा है और या फिर इनके सब्सक्राइबर्स भी कम हुए हैं। तो ये एक रीजन हो सकता है इनके रेवेन्यू के डाउनफॉल होने का। और एक नज़र डालते हैं हम इनके एबिटा पर। तो एबिटा में एक अच्छा खासा इसमें इंक्रीज आया है। यहाँ पर 4,054 करोड़ था Q1 FY20 में, जो कि बढ़कर के 4,243 करोड़ हो गया है। लगभग 128% का इसमें इंक्रीज आया है। और यहाँ पर यदि हम देखें इसकी वजह जो है वो इनका सबसे पहले तो आपको बता दें कि इनका जो एबिटा मार्जिन है वो 39.60% है। इनके जो एक्सेप्शनल चार्जेस हैं 19,923 करोड़ रहे हैं इस क्वार्टर में और इसकी वजह रही है कि जो इंटीग्रेशन और मर्जर रिलेटेड कॉस्ट है 374 करोड़ का इनका आया है। और जो लाइसेंस फीस का मैंने आपको बताया था और SUC ऑन AGR भी अभी मैंने डिस्कस किया था, तो इसमें 19,440 का इन्होंने एक प्रोविजन दिया था, तो फिलहाल अभी इन्होंने इसको रिवर्स किया हुआ है। और जो इनके स्पेक्ट्रम चार्जेस है, वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्जेस, ये है 123 करोड़। तो इसकी वजह से ये इंक्रीज हुआ है इनका एबिटा, तो इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया है। और अब हम देखते हैं इनके प्रॉफिट के बारे में। नेट प्रॉफिट की यदि बात करें तो ये लास्ट ईयर इनको लॉस था और ये लास्ट ईयर जो लॉस था वो था 4,874 करोड़ का, जो कि बढ़कर के इस बार हो गया है 25,460 करोड़ का। तो आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा इसमें एक नुकसान हुआ है और ये काफी ज्यादा बढ़ गया है लॉस। तो ये था इनका एक एनालिसिस इनके Q1 FY21 का। और एक नजर डालते हैं हम कि क्या ये रिजल्ट्स मार्केट को पसंद आए हैं या नहीं। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जहाँ तक रेवेन्यू की बात है, ये मार्केट एक्सपेक्टेशन को इन्होंने मिस किया है। और एबिटा की बात करें तो ये मार्केट एक्सपेक्टेशन को इन्होंने बीट किया है। और प्रॉफिट में हम यदि बात करें, क्योंकि इनको एक हैवी लॉस हुआ है, तो ये मार्केट एक्सपेक्टेशन को इन्होंने मिस किया है। तो ये थी एक समरी। और अब हम अंत में डालेंगे एक नज़र इसके ट्रेडिंग पैटर्न पर कि मार्केट में क्या चल रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आज रिजल्ट के बाद का पहला ट्रेडिंग सेशन था और इसमें लगभग 68 करोड़ 65 लाख शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है। जनरली इसमें लगभग 30 करोड़ की ट्रेडिंग 30 करोड़ की करीब ट्रेडिंग होती है, तो आज लगभग दोगुने से भी ज्यादा की ट्रेडिंग हुई है। आज इसने अपने कुछ दिनों का, एक हफ्ते का, 10 दिन का इसने हाई भी बनाया है, बढ़ करके ये आज बंद हुआ है। तो ये अभी है सेंटीमेंट थोड़ा सा इसका मार्केट में सुधरा है और ये एक शॉर्ट टर्म वाले शेयर हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था। और एक नज़र डालते हैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। तो इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न तो ठीक है। शेयर प्रोमोटर्स के पास 72.05% की इक्विटी है। FII भी लगभग 8.82% की इक्विटी है उनके पास में। लेकिन यदि आप देखेंगे कि पिछले एक साल में FII ने अपनी होल्डिंग्स आधी कर ली है और म्यूचुअल फंड्स ने भी अपनी होल्डिंग कम कर ली है। और इस प्रकार से जो DII की भी होल्डिंग है वो लगभग 2% से कम होकर के लगभग 8.65% रह गई है। तो काफी ज्यादा होल्डिंग लोगों ने इसमें कम कर ली है। खासकर FII ने अपनी होल्डिंग आधी कर ली है, लगभग 16% से 8.8% कर ली है। और अंत में हम देखते हैं इनका वैल्यूएशन। जैसा कि मैंने आपको कहा था, इनके बुक वैल्यू है 3.13, मार्केट कैप इनका 25,000 करोड़ का है और इनका जो PE रेशो है वो लगभग 2.30 है। फेस वैल्यू है इनकी 10 रुपीज और डिलीवरेबल क्वांटिटीज है लगभग 33%। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।